स्वागत है आपका डर मत जाना यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पर अलग अलग तरह की हॉरर स्टोरीज लेकर आते हैं और ज़्यादातर हमारी सारी स्टोरी रियल हॉरर स्टोरी होती हैं, ट्रू हॉरर इंसिडेंट्स होते हैं। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और वो कहानी जिसकी है, जिस व्यक्ति की है, उसी ने हमें सुनाई है। तो हम आपको उन्हीं की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उन्होंने अपने नाम को रिवील करने के लिए बिल्कुल ही मना किया था, इसलिए जो पात्रों के नाम हैं वो हमने चेंज कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, जो कि स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ उसमें जो महिला है वो इस समय काफ़ी बुजुर्ग है। मेरे ख्याल से 75 साल की इस समय होंगी। और उनने जो अपनी जो आप बीती कथा, जो कहानी सुनाई है, वो 18 साल की जब थी वो उस समय की सुनाई है। और उनने खास करके कहा था कि हमारा नाम कहीं ना लिया जाए ओरिजिनल, तो हम वो पात्र को चेंज करते हुए उनका नाम राधा यहाँ पर रखते हैं। जो स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं ये आज से 50 साल पुरानी है। जो इस कहानी की पात्र हैं राधा जी, उन्हीं की ये कहानी है जैसा कि मैंने बताया। और वो एक बार 10th की एग्ज़ाम थी उस समय में, और वो 10th की एग्ज़ाम देने जब जा रही होती हैं तभी उनके साथ एक घटना घटती है। वो आपको कहानी में अभी आगे पता चलेगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जब वो एग्ज़ाम देने जा रही थी उस दिन उनके 2 पेपर थे टोटल। एग्ज़ाम जहाँ पे देना था उस एरिया का नाम था लोहा मंडी, जो कि आगरा सिटी में है। और इसीलिए क्योंकि 2 पेपर थे, इसीलिए एक एग्ज़ाम उनकी जब पूरी हो गई तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो सेकंड एग्ज़ाम देने से पहले अपने एक टीचर के घर जाएंगी। उनके टीचर का घर था अशोक नगर एरिया में। वहाँ पर वो रुकेंगी और फिर जब आफ्टरनून हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी, तो फिर से वो अपने टीचर के घर से वहाँ पर जाएंगी लोहा मंडी एरिया में जहाँ पर स्कूल था, और वहाँ पर अपनी एग्ज़ाम देंगी। इसी रास्ते के बीच में एक घटना घटती है और वो क्या है वो स्टोरी में आगे आपको पता चलेगा। राधा जी अब निकल रही हैं अपनी परीक्षा देने के लिए। सेकंड जो परीक्षा थी, तो अपने मित्र, अपनी सहेलियों, अपने प्रिंसिपल और अपने मास्टर जो उनके होते हैं उनके साथ वो चल दी परीक्षा देने के लिए। और उनका रास्ता जो था वो इतना रमणीय और इतना अच्छा था कि बीच में बगीचे वगैरह भी थे और टाइम करीबन दोपहर के 2 बज रहे थे। तो वो अपनी चली जा रही हैं, आगे चल रही हैं, बातचीत हो रही है, मजा ठिठोली, हंसी ठिठोली, जैसे कि दोस्तों के साथ हम लोग मिल के आपस में बातें किया करते हैं। अब वो आगे जा रही हैं तो अचानक से देखती हैं कि उस बाग में एक बहुत ही बड़ा और बहुत सुंदर पेड़ दिखाई देता है जो कि पीपल का है। और दोस्तों, देखा उनने पेड़ की तरफ, उनकी मतलब रह ही नहीं पाई उस पेड़ को देखने से, और पेड़ की तरफ वो देखने लगी। अचानक उन्होंने ऊपर देखा तो क्या पाया दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा उसके ऊपर सफेद कपड़े में बैठा है। तो वो जो लड़का ऊपर बैठा हुआ है, राधा जी उसके सामने ही देखे जा रही थी और देखते हुए वो बहुत ही चौंक गई थी। चौंक कर उन्होंने अपने टीचर से कहा कि देखिए देखिए, वो वहां पर वो लड़का बैठा हुआ है, इतना छोटा सा लड़का है, वो ऊपर बैठा हुआ है पेड़ पर, वृक्ष पर, ये कैसे हो सकता है टीचर, देखिए उधर। टीचर ने डांटते हुए राधा जी को कहा कि तुम उधर मत देखो, सीधे चलती रहो। शायद टीचर को ये अंदाजा था कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हो, शायद वो कोई स्पिरिट हो, हमें नहीं पता। पर टीचर ने राधा जी को कहा कि तुम सीधे चलो, उधर मत देखो। राधा जी भी सीधे चलने लगी। अब वो सीधे चल ही रही थी जैसा कि उनकी टीचर ने उन्हें कहा था, पर अचानक से वो लड़का उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। और वो छोटा था पर उसकी हाइट बढ़ने लगती है, वो बड़ा होने लगता है। ये देखकर राधा जी बहुत बहुत डर गईं। जैसे कि दोस्तों, राधा जी के सामने वो लड़का सामने आने के बाद वो बड़ा होता जा रहा था, तो स्वाभाविक है कि उन जगह कोई भी होगा तो वो चौंक जाएगा कि ये छोटा सा, अभी तो मैंने कितना छोटा बच्चा ऊपर देखा था और मेरे सामने इतना बड़ा हो गया। तो उनने चौंक के अपने प्रिंसिपल से कहा कि देखो देखो, ये लड़का मेरे सामने बड़ा होता जा रहा है, ये देखो खड़ा है। प्रिंसिपल ने सोचा कि भाई कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि शायद प्रिंसिपल कुछ इस विषय के जानकार थे।
तो उनने तुरंत नीचे से कंकड़ियां उठाई और कुछ मंत्र फूंके, कंकड़ उनके ऊपर मारे और उसके बाद वो गायब हो गया। वो गायब हो गया। उसके बाद वो राधा जी को नहीं दिखा और शांति से उन्होंने जो 10th की एग्ज़ाम थी अपनी वो एग्ज़ाम दे ली। देने के बाद वो अपने घर वापस भी चली गई। फिर उसके 1 महीने बाद दोस्तों अचानक से उन्हें बुखार आ जाता है और बुखार बहुत तेज आता है और वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं। जैसे कि वो बहुत ही अलग तरह के गाने गाने लगती हैं जो कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी नहीं गाए थे। वो बहुत तेज तेज रात में चीखने लगती हैं और वो पूरे घर का जो खाना है वो अकेले ही खा जाती हैं। इस तरह की अजीब अजीब हरकतें उनके साथ होना शुरू हो गई। उनकी अजीब अजीब घटनाओं के कारण अब स्वाभाविक है कि घर के जो भी सदस्य थे, उनकी माता जी थी, उनके पिताजी थे, उनके भाई बहन थे, वो ये सब देख के सब घबरा गए और वो चिंतित हो गए कि इसके साथ क्या हो गया। दोस्तों स्वाभाविक है कि कुछ आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, उनको डॉक्टर की दवा दिलाई गई, तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा था और वो काफ़ी परेशानियों में ही घिरे जा रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि राधा जी को उनके माता पिता ने सोचा कि चलो अपने गुरुजी के पास ले जाया जाए, तो उनको वो गुरुजी के पास लेके गए। तो राधा जी को उनके गुरुजी के धाम लेकर गए। वो उनके फैमिली के गुरुजी थे और वहाँ पर गुरुजी के धाम में जाकर गुरुजी ने उनका उपचार किया। उपचार करने के बाद एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ सामने आती है। वो ये है कि जो स्पिरिट्स उनके अंदर कब्जा जो कर लिया था, जो पोजेस कर लिया था, मतलब उनके शरीर में जो स्पिरिट्स ने कब्जा कर लिया था, वो बोल उठती हैं वहाँ पर उस धाम में। और वो टोटल 3 स्पिरिट्स थी जिन्होंने राधा जी के शरीर पर, उनकी बॉडी पर पोजेस किया था, कब्जा किया था। और वो बोलती हैं कि ये हम हैं ये जिन्होंने कब्जा किया है इस बॉडी पर। और वो बोलते हैं कि हम टोटल 3 लोग हैं। उसमें से एक आवाज़ आती है, एक मेल वॉइस आती है और वो ये कहती है कि हम मामा और भांजे हैं, मेरे 2 भांजे हैं, मैं मामा हूँ और हमने इनकी बॉडी पर पोजेस किया है, कब्जा किया है। तो दोस्तों गुरुजी ने फिर पूछा कि भाई तुमने इस राधा की बॉडी को क्यों उसके ऊपर कब्जा किया है? तो उनका जवाब ये था कि भाई मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मैं तो आराम से अपने ऊपर पेड़ पे बैठा था और ये निकल के गई तो मुझे इनने टोका तो मैं साथ हो लिया, तो मैं साथ आ गया। अब सेकंड चीज गुरुजी ने पूछी कि भाई तुम हो कौन, कहाँ से? तो उनने बोला कि हम कड़िया काम, जो यहाँ गुजरात में कड़िया काम बोलते हो, मैसेनरी काम जिसे बोल सकते हैं, हाँ वो काम हम करते थे मामा भांजे। और हम लोग काम कर रहे थे और अचानक से दीवार गिर गई और दीवार गिरने के कारण हम उसके नीचे दब गए और हमारी मृत्यु हो गई। फिर गुरुजी ने उन स्पिरिट से पूछा कि आप कहाँ से थे, आप कहाँ पे काम कर रहे थे, ये जो कंस्ट्रक्शन काम आप कर रहे थे ये आप कहाँ पे कर रहे थे? तो स्पिरिट्स ने रिप्लाई करा कि हम मथुरा सिटी में ये काम कर रहे थे, एक विलेज है, उस विलेज में हम ये कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे थे। जो स्पिरिट थी, जो आत्मा थी, उनके मुख से ये सब बातें सुनने के बाद स्वाभाविक है उनके जो राधा जी थे उनके पिताजी के मन में ये आता है कि ये जो बोल रही है ये सत्य है या गलत है, इसको पता किया जाए और उस गांव में, मथुरा के जो गांव था उस गांव में जाके पता किया जाए कि ये बात सत्य है या झूठ है। तो उनके पिताजी मथुरा गए और उसी विलेज में गए और वहाँ के आसपास के लोगों से पूछा कि भाई कुछ सालों पहले यहाँ पर ऐसी कोई घटना घटी थी? तो हाँ, वहाँ के लोगों ने बताया कि हाँ एक मामा और 2 भांजे ऐसे थे जो कि ये काम की कंस्ट्रक्शन काम कर रहे थे, उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर गुरुजी ने उन स्पिरिट से पूछा कि आखिर तुम क्या चाहते हो? तो उन स्पिरिट्स ने रिप्लाई करा कि हम मुक्ति चाहते हैं, हम इस प्रेत योनि से मुक्ति चाहते हैं। तो गुरुजी ने वही करा और कुछ मंत्र पढ़े वहीं बैठे बैठे और उन स्पिरिट्स को अपनी प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। और मुक्ति मिलने के बाद
जो राधा जी थी वो फिर से नॉर्मल हो गई, वो बिल्कुल सही हो गई। और इसके बाद उन्हें आगे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई। आज वो 70 ईयर्स की हैं अप्रॉक्स, और अभी तक वो नॉर्मल है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपके लिए और भी ऐसी स्टोरीज, ट्रू स्टोरीज हम लेकर आते रहेंगे हमारे डर मत जाना यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, भारत माता की जय।